हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुबह की गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप लोग? होली का दूसरा दिन है। आपका दिन अच्छा रहा होगा। होली अच्छे से बीती होगी। मैं आज आपके लिए गीता की कुछ बातें लाया हूँ, भागवत गीता की कुछ बातें लेके आया हूँ जो आपके बीच रख रहा हूँ। गीता का भाग है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति और पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं जेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने इस प्रश्न पे उत्तर दिया है, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इसका हिंदी में तात्पर्य है, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जबकि उसने सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर वृद्धजीवी के लिए कर्म क्षेत्र है। वृद्धजीवी इस संसार में बंधा हुआ है और भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति का प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म का क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। वृद्धजीवी इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उस शरीर या कर्म क्षेत्र का प्रदान किया जाता है। इसलिए वृद्धजीवी बुद्धिजीवी के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर का ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल में वृद्धावस्था तथा उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति की वही रचना है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र का ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बुद्धिजीवी या ज्ञान जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनस्मिनी, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण, तरुण से वृद्ध, वृद्ध से वृद्ध में रूप बदलता जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टता क्षेत्रज्ञ है। कभी भी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता के शरीर उपाधियाँ हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर में से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इस प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि शरीर से भिन्न है मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात यह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्तियों के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चितता रूप की से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जीव पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्थ, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञानहीन पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुँचती हैं और इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय में
आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस तरह जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आती है और किस प्रकार कर्म ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर की से सर्वदा विभिन्न है, लेकिन वह किस तरह उसके संबद्ध हो जाता है और इसकी भी व्याख्या की गई है। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र ज्ञान योजार्चनम यज्ञानम मतम ममम। अर्थात हे भारतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं सभी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसको ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म में प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर के परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान तो नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वह जीवन की विविध योनियों, सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक के भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। उसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति होता है। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वह इंद्रियां के यदि नियामक हैं, जिस प्रकार राजा अपने राज्य के समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होता है। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीरणी बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेति योगात्मा ततम क्षेत्रज्ञम उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर के भीतर इसमें स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसीलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता के अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों के में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का सम्यक जानकारी नाम से अभिहित की जाती है। ऐसे कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति पुरुष, प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं विशिष्ट आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्राकार, चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। या भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है, और इस प्रकृति के भोक्ता जीव हैं, उसे इन दोनों के ऊपर परमात्मा नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा जाता है। धेताश्वर उपनिषद
1.12 भोक्ता भोगार्य प्रेरितार च मात्वा सर्वभोक्ताम त्रिविधम ब्रह्मात्मेतत्। ब्रह्मा के 3 स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्मा है तथा जीव भी ब्रह्मा है। तो भौतिक प्रकृति और अपने निमंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्मा है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है और दूसरा च्युत है, एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र इन दोनों ज्ञाताओं का एक मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि इसका कथन है, मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव को अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता के सामर्थ्य रखता है। अतएव सस्य शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि वह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण को मत का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। नमस्कार, मैं आज आपके लिए ये भागवत गीता का ये अध्याय लेके आया हूँ। कृपया इसको सुने, लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम सुभाष यादव है, मोटिवेशनल स्पीकर।